नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आप हैं मेरे साथ ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए जो कि क्लास 10th की हिंदी से चैप्टर 2 भाग 2 से वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। तो चलते हैं इसे और आज हम इसका संदर्भ और व्याख्या समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें कवितावली से लिया गया है और 4 हमें लाइन लिखी हुई हैं। तो अगर ऐसा पेपर में आ जाता है तो आपको सिर्फ रानी में जानी लिख करके डैश डैश करके और वनवास दियो है यहाँ तक ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसका संदर्भ करेंगे। संदर्भ मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में करा रखा है और इसकी व्याख्या मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। और आप मैंने यहाँ लिख रखी भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं, इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो रानी में जानी अजानी महापवि पावन हूते कठोर ही है, राजहूँ काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखे राखिवे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जब तीनों वनवास जा रहे थे तो एक गांव से होकर वो गुजरे। तो वहां पर जो गांव की महिलाएं हैं, जैसे वो जाकर वहां निकल के जा रहे थे तो उनको देख करके आपस में बातें कर रही थी। अब वो क्या बातें कर रही थी तो तुलसीदास जी ने उनका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है और हम इसे समझते चलते हैं। तो रानी में जानी अजानी महा, उन गांव की महिलाओं में से एक महिला कह रही है कि उस रानी को मैं जान सकती हूँ कि वो रानी बहुत अज्ञानी है। अजानी महा मतलब बहुत अज्ञानी है, मूर्ख है। पवे पावन होते कठोर ही हो है, यानी कि उसका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। राजहूँ काज अकाज न जानो। अब दूसरी लेडीज क्या कह रही है कि रानी जो है वो तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन जो राजा है उसको भी कुछ काज अकाज मतलब राजा को भी किसी भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। कहो तिय को जिन कान कियो है, यानी जिसने ऐसा काम किया है। ऐसा काम क्या किया था कि उनको वनवास दे दिया था। ऐसी मनोहर मूर्ति, अब वो कह रही है कि ये ऐसी मनोहर मूर्ति यानी कि मन हरने वाली मूर्ति के समान है। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, यानी इनके प्रीतम लोग यानी इन्हें चाहने वाले लोग इनसे बिछड़कर कैसे जी रहे होंगे। और क्या कह रही हैं कि आँखिन में सखी राखवे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है, यानी वो कह रही हैं कि हे सखी, ये तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, इतने सुंदर हैं ये कि आंखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो है, और वो कह रही हैं कि इन्हें किस कारण से वनवास दिया है ये नहीं पता है। तो आप यहाँ मैंने इसकी व्याख्या लिखित में भी दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि एक ग्रामीण महिला दूसरी ग्रामीण महिला से कहती है कि मैं मानती हूं कि वो रानी अज्ञानी थी जिसका हृदय वज्र से भी कठोर है, परंतु उस राजा को भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है। जिसने ऐसा काम किया है, इतने सुंदर लोग, ये पता नहीं इनसे बिछड़कर इनके प्रियतम लोग किस प्रकार जीवित होंगे। तो हे सखी, ये आंखों में बसाने योग्य हैं, पर पता नहीं वनवास क्यों दिया गया है या किस कारण से दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।